कक्षा 6 के विद्यार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कोण, फिर कोण का संकेत और कोण के सापेक्ष किसी भी बिंदु की स्थिति। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोण की। आप इससे पहले किरण के बारे में पढ़ चुके हैं। किरण के लिए एक अंत बिंदु होता है। जैसे हम बात करें, माना यह कोई किरण है, ओ इसका एक बिंदु है और दूसरे बिंदु का पता नहीं है। अगर हम इस किरण को इस बिंदु के सापेक्ष घुमाएं और थोड़ी देर बाद इस किरण की स्थिति ये हो जाए, तो किरण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो ये झुकाव आपको दिख रहा है, इस आकृति को कहते हैं कोण। तो यह किरण के अलावा आपको रेखाखंडों में भी मिल सकता है कि एक रेखाखंड इस प्रकार से है और दूसरा रेखाखंड ने इसको ऐसे प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो झुकाव आपको दिख रहा है, एक ये झुकाव दिख रहा है, ये झुकाव दिख रहा है, ये झुकाव दिख रहा है। तो अर्थात किसी भी बिंदु पर जब आपको कोने प्राप्त होंगे तो वहाँ पर जो आकृति बनेगी झुकाव की, उसे हम कोण कहते हैं। जैसे ये पेपर ही आप देख लीजिए, इस पेपर के कोने पे, जैसे वाइट पेपर है, देखिए एक कोने पे, यहाँ पे एक कोना है, तो ये जो झुकाव बन रहा है ये, इसको हम कोण कहेंगे। जैसे ये पैड है, राइटिंग पैड, इसमें इस कोने पर जो झुकाव बन रहा है। तो जब आप अपने घर में दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे की जो प्रारंभिक स्थिति है, उसके बाद जब दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद अंतिम स्थिति के बीच में जो आपको झुकाव मिलता है, उसे हम कोण कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे आप अपने दो अंगुलियों के बीच में इस प्रकार से झुकाव बना सकते हैं। ये ऐसे ही आप कोहनी पर झुकाव बना सकते हैं। जब आप बैठते हैं तो आपके घुटने पर इस प्रकार का झुकाव आपको दिखता है। तो इस प्रकार की आकृति जहाँ पर भी आपको कोने अर्थात झुकाव दिखाई देता है, उसे हम कोण कहते हैं। अब कोण के लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? देखो, एक तो ये बिंदु है जहाँ पर वो कोण बन रहा है, इसका नाम हम कहते हैं शीर्ष। इस बिंदु का नाम कहते हैं कोण का शीर्ष। ये कोण के घटक हुए, कोण के भाग, अर्थात कोण में क्या क्या होता है। एक तो शीर्ष, और जिन दो भुजाओं के बीच के झुकाव की बात करी जा रही है, जिन दो किरणों के बीच के झुकाव की बात करी जा रही है, इन दो रेखाखंडों को, किरणों को आप कहेंगे कोण की भुजाएं। कोण की भुजाएं। तो दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कोण में। एक तो कोण का शीर्ष, जिस बिंदु पर आपका कोण बना है, और जिन दो भुजाओं के बीच के झुकाव को आप कोण कह रहे हैं, वे दो भुजाएं कोण की भुजाएं कहलाती हैं। अब संकेत रूप में हम गणितीय भाषा में कोण को कैसे लिखते हैं? माना हमें कुछ कोण की आकृति दी है, माना इस बिंदु का नाम हमें पता है ए है, और यह कोई बिंदु है बी, और यह बिंदु है सी। तो कोण कहाँ पर बना है? ये जो आपको झुकाव दिख रहा है, इसको हम कोण कह रहे हैं। तो इसको संकेत रूप में हम लिखते हैं, कोण के शीर्ष के आगे कोण का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ए पर कोण बना है तो ए के आगे एक कोण का चिन्ह लगा देते हैं और इसको पढ़ेंगे कोण ए, अर्थात इस झुकाव की बात करी जा रही है। तो कोण ए का मतलब हुआ ए सिरे पर बना हुआ कोण। अब इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक है बी ए और एक है सी ए। लेकिन यदि एक बिंदु पर एक से अधिक कोण बन जाए, तो जैसे यहाँ पर मैं एक और रेखा खींच दूँ, ये किरण, ए से एक और किरण हमने खींच दी और इस बिंदु का नाम मैंने कह दिया डी। अब यहाँ पर बहुत सारे कोण बन गए। या फिर आप दूसरी इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। जैसे बिंदु है, ये बिंदु है आपका किरण का, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, माना ए ओ ए, ए ओ बी, ए ओ सी, ए ओ डी,
तो अगर मैं इस कोण को कोण ओ लिखता हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किस झुकाव की बात करी जा रही है, इसकी बात करी जा रही है या इसकी बात करी जा रही है, इसकी बात करी जा रही है या इसकी बात करी जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इसको कोण ए, अब इसको कोण ए कहूँ, पहले जब मैंने ए डी भुजा नहीं खींची तब सही था, एक ही कोण बना था, लेकिन अब देखो एक झुकाव ये है इस भुजा और इस भुजा के बीच में, एक झुकाव ये है इस भुजा और इस भुजा के बीच में, और एक झुकाव ये पूरा है बी ए और सी ए भुजा के बीच में। तो बहुत सारे कोण जब एक बिंदु पर बनते हैं तब हम 3 अक्षरों से कोण को संकेत रूप में दिखाएंगे। 3 अक्षरों से स्पष्ट हो जाएगा कि किन दो भुजाओं के बीच वह कोण किस बिंदु पर बना हुआ है। जैसे हमें दर्शाना है ये कोण, इसको मैंने संकेत रूप में लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा कोण बी ओ ए, या तो ऐसे जाएंगे या फिर ए ओ बी, क्या लिख सकते हैं ए ओ बी या कोण बी ओ ए। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भुजाएं कौन सी हैं, ए ओ और बी ओ, और जो बिंदु जो अक्षर बीच में होगा उस बिंदु पर आपका कोण बनेगा। तो बी ओ और ए ओ भुजाएं हैं और ओ शीर्ष है कोण का। तो किसी भी कोण को अगर आप 3 अक्षरों से संकेत के रूप में लिख रहे हैं तो कोण जिस बिंदु पर बनेगा वह अक्षर बीच में होगा। अब माना हम इस कोण की बात करें, इसको हम दर्शाएं 3 अक्षर से, तो कैसे दर्शाएंगे डी ए सी, कोण डी ए सी, या और क्या कह सकते हैं सी ए डी। देखो सी से ए की तरफ फिर डी की तरफ, तो ये झुकाव मिला सी ए डी। अगर ऐसी स्थिति में आप कोण ओ एक ही अक्षर से दर्शाओगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सा कोण। लेकिन इस स्थिति में अगर इस प्रकार से कोण आपको मिलते हैं, अगर आप कोण ए लिखोगे तो इस पूरे कोण को मान लिया जाएगा। कोण ए का मतलब ए पर बना हुआ पूरा कोण। अब चूंकि यहाँ पर तो ओ पर अगर आप पूरा कोण कहोगे तो फिर ये संपूर्ण कोण बनेगा। यहाँ पर एक उभयनिष्ठ भुजा है 2 कोणों में, इसलिए हम यहाँ पर अगर एक अक्षर से दिखाएंगे तो इस पूरे कोण को ये रिप्रेजेंट करेगा ये संकेत। और जब भी किसी बिंदु पर आपको एक से अधिक कोण मिलते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर 3 अक्षरों से ही उसको दिखाएं, चाहे पूरे कोण को भी आप दर्शा रहे हों तो उसको भी 3 अक्षरों से ही दर्शाएं, जिससे कि स्पष्टता बनी रहेगी। अब किसी भी कोण के सापेक्ष कोई बिंदु का क्या अर्थ है, जैसे यह एक कोण है, यह बिंदु है P, P पर कोण बना है पी क्यू किरण और पी आर किरण के द्वारा ये कोण बना है। अब हमसे माना एक बिंदु पूछ दिया S, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, एक बिंदु पूछ दिया T और एक बिंदु पूछ दिया O। तो ये पूछा है कि बताओ कि O कोण P के, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही कोण बना है, एक अक्षर से भी आप इसको कह सकते हैं, कोण P के कहाँ पर स्थित है। तो 3 भाग होते हैं, एक अभ्यंतर, अभ्यंतर माने अंदर, दूसरा बहिर्भाग, बहिर्भाग माने बाहर, और तीसरा यह आपने आकृतियों में भी पढ़ा था सीमा, परिसीमा हम जिसे कहेंगे। अभ्यंतर का मतलब अंदर, जैसे आपको ये कोण P है तो आप इस भुजा को आप अपरिमित रूप से बढ़ाएंगे, क्योंकि किरण है, ये भी अपरिमित रूप से बढ़ाएंगे, तो जो भी इन 2 किरणों के अंदर बिंदु आएंगे ये सब बिंदु अभ्यंतर में होंगे। तो बिंदु O भी अभ्यंतर में है, और इन 2 किरणों और इस झुकाव के बीच में जो बिंदु आ गए वो तो अभ्यंतर में हो गए। उसके बाहर जो इधर आएंगे, इधर की ओर और इस किरण से इधर की ओर, अपरिमित रूप से आप बढ़ा भी रहे हैं तब भी जो छूट जा रहे हैं, जैसे कोण यहाँ पर बिंदु S कोण से बाहर हो गया, तो ये है बहिर्भाग का बिंदु। और T भुजाओं पर जो बिंदु स्थित होंगे, भुजा हैं कोण की सीमा है, जो भुजाएं हैं वही क्या है कोण की सीमा है। तो जो भी बिंदु आपको भुजाओं पर स्थित होंगे
वे बिंदु कोण पर स्थित होंगे। तो कुछ बिंदु कोण पर होंगे जो कोण की भुजाओं पर हों, या जो कोण का शीर्ष है वो भी दोनों भुजाओं पर है। कुछ बिंदु कोण के अभ्यंतर में होंगे, कोण की जो दोनों भुजाएं हैं उसको अपरिमित रूप से आप बढ़ाएंगे तो अंदर जो भी बिंदु आएंगे हम उनको अभ्यंतर में कहेंगे। और कुछ बिंदु जो अभ्यंतर में नहीं आ पाए, जो परिसीमा में भी नहीं आ पाए, वो बहिर्भाग में होंगे, जैसे यहाँ पर बिंदु एस है। तो अगर यह वीडियो आपने ध्यान से देखी और आपको समझ आया तो प्रश्नावली के प्रश्न काफ़ी आसान हैं। तो प्रश्नावली 4.3 के जो भी प्रश्न हैं इसी वीडियो के आधार पर आप आसानी से हल कर पाएंगे।